ढाई माह से सब कुछ हो रहा है, खान के कान भरे जा रहे हैं और मुझसे कोई पूछता तक नहीं। हमारे खिलाफ वादा माफ गवाह बने, मुखालिफिन के गोद में बैठ गए। ये पीटीआई से लोगों को मुतनफर करना चाहते हैं, खान से लोगों को मुतनफर करना चाहते हैं। मैंने खान साहब के लिए 9 मई के बाद जलसे किए। खान साहब का मुस्तकबिल और कौम का मुस्तकबिल जुड़ा हुआ। खान तब रिहा होगा जब जनाब अली पूरी कौम सड़कों पर होगी। आप सबके तवज्जुह से पूरे पाकिस्तान को बताना चाहता हूँ कि खान से मैं ये डिमांड करूँगा कि मेरे खिलाफ इल्ज़ामात पे एक इंक्वायरी बना लें और जो लोग कोई इल्ज़ाम लगा रहे हैं मेरे सामने बिठाएं। यानी कि 2.5 माह से सब कुछ हो रहा है, खान के कान भरे जा रहे हैं और मुझसे कोई पूछता तक नहीं। किस तरह का इंसाफ? हम खुद पीटीआई के लोग शिकायत करते हैं जी अदालत ने हमें सुना नहीं। किस तरह आप दूसरी पार्टी को सुने बगैर कोई आदमी फैसला कर सकता है? मुझे पता ही नहीं है, नोटिफिकेशन आ गया बल्लेबाज को लाने वाले नकवी साहब का कि जनाब ये हमने टर्मिनेट करो। भाई कौन हो तुम टर्मिनेट करने वाले? तो ये आप सब लोगों को देखो, ये आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर अगर किसी से नफरत करता है तो उन लोगों से नफरत करता है जिन लोगों ने खान को आड़े वक्त में, तकलीफ के वक्त में, कड़े वक्त में छोड़ा। एस्टेब्लिशमेंट की डर से हमारे खिलाफ वादा माफ गवाह बने, मुखालिफिन के गोद में बैठ गए, पीटीआई के खिलाफ बयानात दिए, वर्कर का हौसला तोड़ा। आज परवेज खटक, फवाद चौधरी, असद उमर और इमरान इस्माइल और अली जैदी और उन चौधरी के भाई को पीटीआई में लाने के लिए ताज़ा तरीन कोशिशें हो रही। क्या वर्कर इसको बर्दाश्त कर सकेंगे? ये पीटीआई से लोगों को मुतनफर करना चाहते हैं, खान से लोगों को मुतनफर करना चाहते हैं। वर्कर को इल्म होना चाहिए। देखिए इस पार्टी में स्टेक होल्डर्स कौन है? या खान है या वर्कर्स हैं, या खान है या वर्कर्स हैं। वर्कर्स ही वो लोग हैं जिन्होंने मार खाई, जो जेलों में गए, जिन्होंने वोट डाला या डलवाया। तो लिहाजा उनकी मर्जी और मंशा के बगैर किसी की आमद कबूल नहीं। देखिए कफन के लिए हम तो वैसे ही हम तो गुज़िश्ता 15 साल से बोनस में फिर रहे हैं, ठीक है ना। और दूसरी बात ये है कि ये मैं फिर कहता हूँ कि ये 3 माह से जलसा क्यों नहीं कर सके हैं? ये क्या ड्रामा है? एनओसी नहीं मिला। यहाँ पे सारा पाकिस्तान जमा था इस्लामाबाद के जलसे में और जलसा मुअख्खर किया गया। क्यों किया गया? इजाजत खान साहब मुझे कहता ना, मैंने खान साहब के लिए 9 मई के बाद जलसे किए, पूरे पाकिस्तान में किए। कभी वो मुझे कहता ना कि इजाजत लो, कभी मुझे कहता ना कि भाई 80 जलसे हमने किए, कन्वेंशन किए। और एक बात और भी आपको बता दूं, चैलेंज करके कहता हूँ, अभी ये जो सवाबी में जलसा हुआ है और अली अमीन खान को खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि सवाबी के जलसे के अखराजात जो हैं 1,25,00,000 रुपए उसने अदा किए। मैंने चैलेंज करके कहता हूँ पूरे पाकिस्तान में जलसे किए, कोई एक आदमी कह दे कि या पार्टी कह दे कि 1 रुपए किसी ने दिया हो इन तमाम जलसों की, इन तमाम कन्वेंशनों की, कि 1 रुपए हराम हो जो किसी ने दिया हो। इल्जामात ये लगा रहे हैं, या मेरा घर गिराएगी, या कोई एक कह दे कि किसी ने 1 रुपए डोनेशन की ऑफर की हो। मेरा ब्रदर इन लॉ मर्डर हुआ, मैं कह सकता हूँ, और किस चीज़ पे मर्डर हुआ? कोई मेरे पास ताज़ियत के लिए आया हो और थाने मुझे दे रहे हैं, जनाब निकाल रहे हैं। किस चीज़ पे निकाल रहे हो? यानी कि इस चीज़ पे निकाल रहे हो कि जो आप करते पी रहे कोई खान को ये बताए नहीं। बताऊंगा और डंकी की चोट पे खान को बताऊंगा। खान साहब का मुस्तकबिल और कौम का मुस्तकबिल जुड़ा हुआ। कब तक जेल से रहा होने? देखिए खान साहब तब जेल से रिहा होंगे जब ये कौम एनओसी के पीछे नहीं भागी। जब एनओसी के पीछे भागोगे, इजाजत मांगोगे कि हमने जलसे जुलूस और रैलियां करनी है, तो फिर खान की रिहाई मुमकिन नहीं है। खान तब रिहा होगा जब जनाब अली पूरी कौम सड़कों पर होगी। ये मेरा एतकाद है।